हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि जो हम सलाइन जो होते हैं, बहुत सारे सलाइन हम पशुओं को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आईवी रूट के द्वारा हम इनको चढ़ाते हैं। तो ये जो सलाइन आते हैं, जैसे कि आरएल सलाइन आता है, ठीक है। तो गाइज़, ये जो सलाइन है, इसे हम किन कंडीशनों में, किन स्थितियों में पशु में चढ़ाते हैं, क्या इसका रूट है, कब कब हमें इसे लगाना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ किन किन बातों का हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए और कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना चाहिए, यानी कि इसके बारे में ए टू जेड जितनी भी जानकारियाँ हैं रेंजर लैक्टेट सॉल्यूशन या सलाइन के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो डालूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस, आरएल जो सलाइन है, इसका पूरा नाम है रेंजर लैक्टेट सलाइन, ठीक है। और दोस्तों, इसको हमेशा एनिमल्स में आईवी इंट्रावेनस रूट के द्वारा सीधे पशु की जुगलर वेन में चढ़ाया जाता है और किसी भी रूट से इसे पशु में नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, इसको हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, हॉर्स हो गया, हर एक स्पीसीज में इस सलाइन को उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस सलाइन में कौन कौन सी चीज़ें मतलब इसके कंपोजिशन में होती हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है रेंजर लैक्टेट सलाइन में पड़ी होती हैं। ओके फ्रेंड्स। और गाइस, मार्केट में अगर आप इसे ख़रीदने जाते हैं तो आप इसको कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि वेटनरी मेडिसिन की दुकान होती है वहाँ पे भी, और ऑनलाइन भी ये आपको मिल जाती है, ठीक है। तो गाइस, इसकी जो बॉटल है वो आपको 500 ml से लेकर 1 लीटर तक मार्केट में मिलती है, यानी कि 500 ml से 1 लीटर के बीच आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और मार्केट में ये अवेलेबल है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी बातें हैं कि हम किन किन रोगों में, किन किन कंडीशन में जो रेंजर लैक्टेट सलाइन है उसको हम अपने एनिमल में वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज़, अगर आपके एनिमल में डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी कि पानी की कमी हम जिसे पशु में कहते हैं, पानी की कमी अगर पशु में है तो आप इस सलाइन को अपने पशु में चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी जो डोज रेट है, किस पशु में नॉर्मली क्या डोज रेट रहती है, वो भी हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आपके पशु की एनर्जी वीक है, एनर्जी लो हो गई है पशु में, ठीक है, तो एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए भी आपके पशु में इसको चढ़ाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका जो एनिमल है उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके कारण पशु के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, पशु के पेट में या दर्द है, पशु ने खाना पीना बंद कर दिया है, पशु को एसिडोसिस जो होता है, ठीक है, पशु के पेट में एसिडोसिस हो गया है, ठीक है। इसी के साथ पशु में कमजोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है, पशु को एनीमिया हो गया है, आयरन डेफिशिएंसी या फिर खून की कमी हम जिसे कहते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में, और मतलब पेट से संबंधी आपके पशु में जितने भी बीमारियां हैं और कंडीशन ख़राब हो जाती है पशु की, तो इन कंडीशनों में भी जो रेंजर लैक्टेट सलाइन है इसको पशु में दिया जा सकता है, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर पशु में किसी भी प्रकार का कोई भी वायरल या बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी तरह का, तो ऐसी कंडीशन में भी, और दोस्तों कई बार क्या होता है कि पशु जल जाता है, ठीक है, या फिर पशु शॉक की स्थिति में चला जाता है, पशु तनाव में चला जाता है, तो पशु को तनाव से बाहर लाने के लिए, या पशु कहीं घाव हो गया है तो घाव को भी इस सलाइन के द्वारा कभी कभार बिल्कुल सही सेफ्टी से जो है साफ़ किया जा सकता है, ठीक है। और गाइस, इसी के साथ ही और बहुत सारी डिजीज़ हैं
ठीक है, जिसमें कि इसको उपयोग में लाया जा सकता है। और दोस्तों इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये प्रेग्नेंट पशु को भी ईज़िली लगाया जा सकता है। बहुत सारे पशुपालक भाइयों का ये भी कमेंट रहता है कि क्या हम प्रेग्नेंट पशु को रेंजर लैक्टेट सलाइन लगा सकते हैं या नहीं। तो आप बेझिझक वेटनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेंजर लैक्टेट सलाइन जो है वो प्रेग्नेंट पशु को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो अब आप अपने पशु को लगाते हैं तो जो प्रेग्नेंट एनिमल है वो खड़े खड़े होकर ही उसको लगाना है, यानी कि उसको ज़मीन पर लेटाना नहीं है, क्योंकि उसके पेट में जो भ्रूण पल रहा है उसको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसीलिए प्रेग्नेंट पशु को हमेशा खड़े खड़े ही जो है आप इस सलाइन को चढ़ाएं तो बेहतर होगा। यानी कि आईवी जब भी आप प्रेग्नेंट पशु को लगाएं तो खड़े रहकर ही एनिमल को लगाएं तो बेहतर रहता है। ओके, अब दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कि किन पशुओं में हमें जो ये सलाइन है इसकी क्या डोज रेट रखनी है। तो गाइज़ ये तो पशु की कंडीशन और स्थिति के हिसाब से जो आपका वेटनरी डॉक्टर है वो प्रेफर करता है, लेकिन जो मेन मतलब इतना जो डोज रेट मैं आपको बता रहा हूँ इतना हम प्रेफरली जो है यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों आपका जो एनिमल है वो जैसे कि डॉग है, ठीक है, कुत्ता है, तो कुत्ते में 200 से 300 ml बड़ी आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। और जैसे कि गोट हो गई, शीप हो गई, तो गोट और शीप में वैसे तो 500 ml यानी कि एक बॉटल को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन कई बार कंडीशन ख़राब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो 1 लीटर भी गोट को चढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करें कैटल बुफेलो में, तो कैटल बुफेलो में 1 से 2 लीटर के बीच में चढ़ाया जा सकता है। और हॉर्स में भी 1 से 2 लीटर, या फिर कई बार कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है तो 3 लीटर तक आईवी जो है ये पशु को चढ़ाया जा सकता है। तो गाइज़ ये जो है मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, तो इस तरह से डोज रेट दे सकते हैं। तो गाइज़ इसके अलावा हम बात करते हैं कि किन पशुओं में हमें रेंजर लैक्टेट सॉल्यूशन सलाइन को उपयोग में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपके पशु में श्वास से रिलेटेड, सांस लेने में पशु को तकलीफ़ होती है या पशु को सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उस पशु को आप ये सलाइन ना चढ़ाएं, ठीक है, पशु को अफेक्ट कर सकता है। इसी के साथ जो 15 या 20 दिन के छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको भी आप ये सलाइन ना चढ़ाएं। और इसी के साथ ही आपको एक बात का ध्यान रखना है, बॉटल को पहले चेक करना है कि बॉटल में कहीं से लीक या फिर उसमें छोटे छोटे बुलबुले या फिर तांते वगैरह या कोई उसमें चीज़ पड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो एक बार अगर ऐसी बॉटल आती है तो उसको अवॉइड करें, उसको चेंज करें। तो गाइस अगर आपको रेंजर लैक्टेट सलाइन पर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।